हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं टर्म 1 का क्लास 10th साइंस का पेपर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स का पोर्शन। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया है, क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन कि अ स्टूडेंट वाइल बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन। अब आपको पता है कि मैग्नीशियम रिबन को जब एयर में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। कलेक्टेड द प्रोडक्ट इन अ वेट वॉच ग्लास। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट कौन सा है, MgO, इसको उन्होंने कलेक्ट किया है एक वेट वॉच ग्लास पे। तो जो नया प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो क्या होगा? अब ज़्यादातर बच्चों ने क्या किया होगा, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड पहला ही ऑप्शन दे रखा था, तो आपने पहला ही ऑप्शन देखा होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और टिक कर दिया होगा। लेकिन इसका आंसर मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं है। इसमें क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को वेट वॉच ग्लास पे कलेक्ट किया, तो वेट वॉच ग्लास में ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट था, तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा ये उस वाटर के साथ रिएक्ट करके बना देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। तो इसका जो सही आंसर था वो था आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। उसमें आपको एक केमिकल इक्वेशन दे रखी है, 2NaOH प्लस H2SO4। रिएक्शन हो रही है NaOH का H2SO4 के साथ, और ये प्रोड्यूस कर रहा है Na2SO4 प्लस 2H2O। ये आपको रिएक्शन दे रखी है। अब इसमें से कुछ आपको चार आपको स्टेटमेंट दी है, उनमें से आपको पता करना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं। तो पहली स्टेटमेंट जो है, NaOH रिएक्ट्स विद H2SO4 टू प्रोड्यूस Na2SO4 एंड वाटर। तो NaOH का रिएक्शन हो रहा है H2SO4 के साथ टू प्रोड्यूस Na2SO4 एंड वाटर। ठीक है, करेक्ट है स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है, फॉर एवरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 2 molecules of NaOH are required, which is also correct. For every 1 molecule of H2SO4, 2 molecules of NaOH are required. Then third वाला है, acids and bases are non-ionic in nature. Acids and bases are non-ionic in nature, which is not true. 2 Na2SO4 and water. And last है, this is not a redox reaction, which is also not true. So इसका जो आंसर आना था वो आना था इसका फर्स्ट वाला, A ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट वाला ऑप्शन NaOH रिएक्ट विद H2SO4 टू प्रोड्यूस Na2SO4 एंड वाटर, बिल्कुल करेक्ट है। और सेकेंड वाला है कि एवरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 रिएक्ट्स विद 2 NaOH। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है वो कह रहा है कि आपको एक रिएक्शन दी है जो है CuSO4, और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं Fe के साथ, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आयरन के साथ, और जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है वो बन रहा है FeSO4 प्लस Cu। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, इस रिएक्शन में नीचे आपको एक टेबल दे रखी है और उसमें से आपको इनके कलर्स देखने हैं कि, तो पहले हम लोग खुद देख लेते हैं कि इनके क्या कलर बनेंगे। आपको पता होना चाहिए कि इसमें से, हाँ, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें CuSO4 रिएक्ट करेगा आयरन के साथ और बना रहा है FeSO4 प्लस Cu, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को डिस्प्लेस करके वो FeSO4 बना देगा। तो आपको पता होना चाहिए इसका कलर क्या होता है, ब्लू, कॉपर सल्फेट का, है ना, ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं इसको। और FeSO4 इसका कलर हो जाता है ग्रीन, ग्रीन कलर का। और लास्ट में जो आपका फाइनल कलर ऑफ आयरन नेल
जो आयरन नेल का कलर होगा एक्चुअली क्या होगा, जब ये इसको डिस्प्लेस करेगा तो वो नेल के ऊपर कॉपर का मेटल डिस्पोज हो जाएगा। तो इस आयरन नेल के ऊपर कॉपर मेटल की डिपोजिशन हो जाएगी और वो किस कलर का होगा आपका, ब्राउन कलर का। तो इसका आंसर क्या है, इसका ऑप्शन आपका आ जाएगा डी वाला ऑप्शन, आंसर है इसका डी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ये, और इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका डी, जिसमें कि इनिशियल कलर ऑफ द सोल्यूशन इज ब्लू, देन फाइनल कलर ऑफ द सोल्यूशन इज ग्रीन एंड द फाइनल कलर ऑफ द आयरन नेल इज ब्राउनिश। और ये किस तरह की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक्चुअली आपको डबल डिस्प्लेसमेंट वाला भी ऑप्शन दिया है, लेकिन क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, सिर्फ आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से हटाया है, सो दिस विल बी सिंपली अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉट डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा है कि इनमें से आपको पता करना है कि कौन सा वाला एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, या कौन से वाले स्टेट, कौन से वाले रिएक्शंस, या कौन से वाले क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि इनमें से कौन से प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एंडोथर्मिक होता क्या है। सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि आपको हीट देनी पड़ती है रिएक्शन को प्रोसेस करवाने के लिए। अब इसमें हीट किस किस प्रोसेस में आप हीट दे रहे हो, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्सोथर्मिक, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, फर्स्ट वाला आंसर तो रॉन्ग हो गया, फर्स्ट प्रोसेस इज नॉट एंडोथर्मिक। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है आपका सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, तो यस, जब आप सब्लिमेशन करवाते हो ड्राई आइस का तो उसमें आपको उसमें आपको हीट देनी पड़ती है, मीन्स इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्ड वाला है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर में भी अगेन हीट रिलीज होती है, तो वो एक्सोथर्मिक है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। एंड द लास्ट ऑप्शन इज डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। तो जब आप अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो उससे हीट इवॉल्व होती है, तो अगैन इट इज डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, वो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें कि आपको हीट देनी पड़ती है। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड एंड फोर्थ, आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड एंड फोर्थ, आंसर है सेकेंड एंड फोर्थ, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका अ सॉल्यूशन ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका now let's move to question number 5. Question number 5 है a solution gives yellowish orange color when a few drops of universal indicator are added to it. तो आपको बताना है कि ये जो सोल्यूशन होगा उसका नेचर क्या है, मतलब वो एसिडिक है, वो बेसिक है ना। तो पहले तो आप ये सोचिए कि वो एसिडिक होगा या बेसिक, फिर हम ऑप्शंस पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि जब आप जैसे ही उसमें एक यूनिवर्सल इंडिकेटर डालते हो सोल्यूशन में तो इट गिव्स येलोइश ऑरेंज कलर। अब आपको याद करना है कि येलोइश ऑरेंज कलर कौन देते हैं, तो येलोइश ऑरेंज कलर जो देते हैं वो होते हैं एसिड्स। तो अब आप ऑप्शंस पे देखिए कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो एसिड है। 4 ऑप्शंस जो आपको दिए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में वो हैं लेमन जूस, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मुझे लगता है कि सोडियम क्लोराइड तो आपको पता है कि सॉल्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बेस है, तो सिर्फ आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, ए। सो इसका करेक्ट आंसर है ए, लेमन जूस। सो जैसे ही आप लेमन जूस में यूनिवर्सल इंडिकेटर डालोगे तो वो किस कलर का हो जाएगा, येलोइश ऑरेंज कलर देगा आपको।
ठीक है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप। सो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, आपकी बुक का क्वेश्चन है। जब भी आप किसी एसिड को डाइल्यूट करते हो, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करते हो, तो आप क्या करते हो, उसमें हमेशा एसिड में वाटर को डालते हो या वाटर में एसिड को डालते हो। हमेशा सिखाया गया है कि जब भी आपको डाइल्यूशन करना हो तो पहले वाटर लेंगे कंटेनर में और ड्रॉप वाइज ड्रॉप उसमें एसिड को मिलाएंगे, एसिड को मिक्स करेंगे और उसको कंटिन्यूस स्टीयरिंग करते रहेंगे। सो इसका जो ऑप्शन है वो है बी, विच इज़ by mixing acid to the water with constant stirring। आप एसिड को वाटर में मिलाओगे, ना कि वाटर को एसिड में, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, विच इज एसिड टू by mixing acid to water with constant stirring। that's the correct answer। question number 7 now। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है, 7 क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि एब्सेंस ऑफ टार्टरिक एसिड, जब आप बेक करते हो केक की बेकिंग होती है तो उसमें टार्टरिक एसिड मिलाया जाता है। अगर वो आप नहीं मिलाएंगे, एब्सेंस ऑफ टार्टरिक एसिड इन बेकिंग पाउडर मेक्स द टेस्ट ऑफ केक बिटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सोडियम कार्बोनेट। तो आप सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस की वजह से वो जो बिटरनेस आती है केक में, वो इसकी प्रेजेंस की वजह से आती है। अगर आप टार्टरिक एसिड उसमें मिला देंगे तो वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसकी बिटरनेस खत्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपका, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है द pH ऑफ एसिड रेन इज अप्रॉक्सीमेटली। अब एसिड रेन, तो ये तो आपको क्लियर है कि ये एसिडिक होगा नेचर में, है ना। और आपको ये क्लियर है कि 7 जो होता है pH वो न्यूट्रल होता है, और 7 से ज़्यादा अगर ऊपर की तरफ जाते हैं आप 14 तक तो ये बेसिक नेचर में होते हैं, और 7 से कम जाते हैं तो वो एसिडिक नेचर में होते हैं, राइट, एसिडिक। तो 7 से कम, तो अगर वो एसिड रेन है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो pH होगा दैट विल बी लेस देन 7। तो इसमें जो सी और डी ऑप्शन है, सी और डी ऑप्शन 7.0 एंड 7.9 वो तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो कोई बेसिक सोल्यूशन के होंगे। तो दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं 5.6 और 6.4। तो जो एसिडिक रेन होती है उसका pH होता है अप्रॉक्सीमेटली 5.6। तो 5.6 इसका करेक्ट आंसर है ए, 5.6 इज द pH ऑफ एसिड रेन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि सॉल्ट ए कॉमनली यूज्ड इन फूड प्रोडक्ट्स। सो ए जो है वो कोई सॉल्ट है जो फूड प्रोडक्ट्स में यूज होता है। फूड प्रोडक्ट्स कॉमनली यूज, फूड प्रोडक्ट्स, इसको यूज किया एज अ रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस सॉल्ट बी। अब इसको बी सॉल्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिसको किचन में यूज करते हैं फॉर मेकिंग टेस्टी पकौड़ाज। सो बी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं पकौड़ा क्रिस्पी बनाने के लिए, मतलब क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए हम लोग बी सॉल्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो इसको यूज़ कर रहे हैं हम लोग क्रिस्पी पकौड़ाज बनाने के लिए। और इसके बाद इज हीटेड, अब जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो ये सी सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, विच इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। तो ये जो सी वाला है ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास को मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फूड प्रोडक्ट्स में कॉमनली यूज़ होता है वो तो होता है आपका NaCl। सबसे ज़्यादा हम घरों में यूज़ करते हैं फूड प्रोडक्ट्स में कौन सा सॉल्ट, NaCl, कॉमनली नोन एज कॉमन सॉल्ट। उन्होंने आपको हिंट भी दिया है कॉमनली। सो कॉमन सॉल्ट को हम लोग यूज़ करते हैं घरों में फूड प्रोडक्ट्स में डालने के लिए। फिर
इससे आप प्रोड्यूस कर रहे हो किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करके, इससे आप बी सॉल्ट बना रहे हो, तो आपको पता है कि NaCl जो कॉमन सॉल्ट है वो बहुत सारे दूसरे सॉल्ट्स को प्रोड्यूस करने के काम आता है। उसमें से जो एक सॉल्ट है वो है बी सॉल्ट। तो ये कौन सा सॉल्ट होगा? ये होगा आपका बेकिंग सोडा विच इज़ NaHCO3। चीज़ों को क्रिस्पी बनाने के काम आता है। जैसे आप पकौड़े बनाते हैं उनको क्रिस्पी पकौड़ास बनाने के लिए, तो उसमें आपको बेकिंग सोडा यूज़ करना पड़ता है विच इज़ NaHCO3। और लास्ट में जो ग्लास के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है वो है आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सो Na2CO3 हो जाएगा आपका सी वाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ए इज NaCl, बी इज NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सी इज सोडियम कार्बोनेट, सी वाला सोडियम कार्बोनेट। तो ये तीनों सॉल्ट के नाम आपको पता होने चाहिए। तो ये तीनों सॉल्ट्स के नाम आपको मिल गए हैं ए, बी और सी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है आपको डायग्राम दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में, और उसमें आपसे पूछा है, ये आपके बुक से ही क्वेश्चन है कि जब आप जिंक ग्रैनुअल्स को डालते हो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में, जिंक ग्रैनुअल्स को डालते हो H2SO4 में, तो इसमें जो रिएक्शन होती है उसमें ZnSO4 बन जाता है और प्लस साथ में H2 गैस इवॉल्व होती है, ये आप सबको पता है। क्वेश्चन ये है कि अगर इस सल्फ्यूरिक एसिड की जगह इस सल्फ्यूरिक एसिड की जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया जाए विच इज़ अगेन अ बेस, तो अगर आप इसकी जगह ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, जिसमें हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस होगी लेकिन उसका अमाउंट कम होगा। तो द सी ऑप्शन इज करेक्ट, अमाउंट ऑफ H2 गैस इवॉल्व्ड इज मच लेस। वेट क्वेश्चन 27 2 10 27 इसमें है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका कि ए बी सी तीन अलग अलग टेस्ट ट्यूब हैं, अलग अलग इसमें केमिकल्स रखे हुए हैं। ए में आपका रखा हुआ है डिस्टिल्ड वाटर, बी में आपका रखा है एसिडिक सोल्यूशन और सी में आपका रखा है बेसिक सोल्यूशन। तो आपसे पूछा है कि अगर आप रेड कलर का अगर आप इसमें रेड लिटमस सोल्यूशन डालते हैं, तीनों टेस्ट ट्यूब में रेड लिटमस सोल्यूशन, तो क्या चेंज होगा, क्या इफेक्ट आएगा? तो आपको पता होगा कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है न्यूट्रल, तो रेड लिटमस सोल्यूशन का इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो इस पर आएगा नो इफेक्ट, ए वाले पे नो इफेक्ट। बी वाला एसिडिक सोल्यूशन है, जैसे ही आप इसमें रेड लिटमस सोल्यूशन डालोगे वो रेड ही रहेगा, तो ये बी वाला हो जाएगा रेड। और सी ऑप्शन क्योंकि वो बेसिक सोल्यूशन है, जैसे ही आप उसमें रेड लिटमस सोल्यूशन डालोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू कलर में, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी वाले का कलर हो जाएगा ब्लू। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए, जिसमें कि A will have no change, B becomes red and C becomes blue. So this is the correct option. Question number 32 है आपका, क्वेश्चन नंबर 32, इसमें है असर्शन दे रखा है, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है दोबारा से। तो उसमें असर्शन है द सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ ट्रू। तो असर्शन तो इसका ट्रू है, क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और जो इसका रीज़न में है मूवमेंट ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट टेक्स प्लेस इन सोल्यूशन, जो कि रॉन्ग है। मूवमेंट ऑफ एटम्स मूव नहीं करते हैं बल्कि आयंस मूव करते हैं, तो ये रीज़न हो जाएगा इसका रॉन्ग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका assertion is true but reason is false, C option, assertion is true but reason is false।